सांसद व विधायक रहे स्वर्गीय रेशमलाल जांगड़े के सुपुत्र डॉक्टर हेमचंद जांगड़े, जो कि हमेशा राजनीति व सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, जो कि 12 मई को 45वें जन्मदिन के अवसर पर डॉक्टर हेमचंद जांगड़े बच्चों और पत्रकारों के बीच बिलाईगढ़ के समलाई गार्डन में बच्चों और पत्रकारों के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। वहीं जांगड़े ने कहा कि हमेशा अपने पिता के राजनीति से जुड़े होने के नाते उनके पिता के पद चिन्हों पर चलना उनको अच्छा लगता है। वहीं हेमचंद जांगड़े अपने पिता पर पीएचडी किए हैं और आपको बता दें, स्वर्गीय रेशमलाल जांगड़े क्षेत्र व समाज के हित के लिए हमेशा संघर्ष किया, जिसके कारण आज भी उनका नाम लोगों की जुबान पर होता है। वहीं जन्मदिन के अवसर पर बच्चों सहित बिलाईगढ़ के अधिवक्ता संघ से राम नारायण भट्ट, पत्रकार शैलेंद्र देवांगन, योगेश शर्मा, धनेश यादव सहित गार्डन में वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। IBN 18 न्यूज के लिए बिलाईगढ़ से दशरथ साहू की रिपोर्ट। बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है कि आज यह मेरा जन्मदिन का कार्यक्रम आप लोग के बीच यहाँ पर उपस्थित होकर मुझे मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे आप लोग के बीच आज यहाँ पर उपस्थित होने का अवसर मिला। मेरा गांव परसडी जो कि यहाँ से बिल्कुल लगा हुआ है, मैं वहाँ हमेशा आता जाता रहा हूँ और क्षेत्र में जो भी बातें यहाँ पर जनता के द्वारा जो भी बातें आती जाती रहती हैं उसको निश्चित रूप से मैं सुनता हूं और अपने स्तर पर उसे निश्चित रूप से सुलझाने का प्रयास भी करता हूं। आप सब जानते हैं कि स्वर्गीय रेशमलाल जांगड़े जी जो कि क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं और भारतीय लोकतंत्र के आज़ाद भारत के प्रथम सांसद के रूप में भी आप जाने जाते रहे हैं और हमारे इस क्षेत्र का भी उन्होंने 3 बार विधानसभा में भी प्रतिनिधित्व किया। पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी के रूप में प्रतिनिधित्व किया, फिर 1972 में वो निर्दलीय विधायक चुने गए और 1984-85 में पुनः भारतीय जनता पार्टी से वह विधायक रहे। 1962-63 में वह उप मंत्री भी थे भगवत राव मंडलोई जी के मंत्रिमंडल में। उनका एक लंबा राजनीतिक करियर इस क्षेत्र में रहा है। इस क्षेत्र के लोगों से उनका काफ़ी जुड़ाव रहा है, उससे उनका एक जुड़ाव रहा है। हर घर के लोगों को वो जानते थे, किस घर में कौन रहता है। इस क्षेत्र के जो भी बातें आती है, जो भी चीज़ें हैं, उनको भली भांति समझते थे और इस क्षेत्र में अपनी उपलब्धता और समयानुसार उन्होंने काफ़ी काम भी किया और हमेशा वो लोगों के बीच में उपस्थित रहे। बहुत ही सादगीपूर्ण उनका जीवन था। जैसे कि आजकल हम सब देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जनता का प्रतिनिधि जब बनता है, एक आज के समय में तो कोई सरपंच भी बन जाता है तो दूसरे दिन आज सुख सुविधाओं का लाभ जिस प्रकार से वो अर्जित करता है, तो निश्चित रूप से स्वर्गीय रेशमलाल जी का जीवन इस प्रकार रहा कि इतने लंबे वर्षों के राजनीतिक जीवन में उन्होंने अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं किया और एक निस्वार्थ भावना से उन्होंने इस प्रदेश की भी सेवा की, इस क्षेत्र की सेवा की और देश की भी सेवा की। निश्चित रूप से हम सब के लिए अनुकरणीय उनका जीवन रहा है और हम सबको उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार से निस्वार्थ भावना से जनता की सेवा की जाती है। ये उनकी जीवन फलक को अगर हम देखें तो हमको ये सब उनके जीवन फलक से देखने को मिलता है और मैं उनके उन्हीं कार्यों से प्रभावित होकर ही अभी निकट भविष्य मैंने PhD की उपाधि प्राप्त की और भारतीय इतिहास में यह एक बहुत बड़ा विषय रहा और ये पहला विषय रहा कि मैंने उनके जीवन पर PhD तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन पिता के ऊपर PhD करना बड़े हम सब के लिए हर्ष का विषय है और गौरव का भी विषय है। और पिता के ऊपर PhD करना मेरे लिए एक अत्यंत कठिन काम भी था कि मैं कैसे अपने पिता के ऊपर कार्य कर पाऊंगा, क्या लिखूंगा, कैसे करूंगा। मेरे लिए एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण भी विषय था और कार्य भी था जिसे मैंने जनता और सबके सहयोग से पूर्ण किया और मेरे इस कार्य में मुझे काफ़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन सारी कठिनाइयों से निपटते हुए और जनता के सहयोग से, समाज के सहयोग से, मेरे बिलाईगढ़ क्षेत्र और समग्र मेरे छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों के सहयोग से मैंने इस कठिन कार्य को संपन्न किया और मैंने यह उपाधि प्राप्त की, जो हम सब के लिए और मेरे लिए बहुत ही गर्व का